जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में जो है आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमने देखा। पिछला कुछ रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में देखा हमने पृथ्वी का जो ऊपरी परत है जिसको क्रस्ट कहा जाता है या भूपर्पटी। भूपर्पटी जो है दो भागों में होता है, बटा होता है। यह अपर भूपर्पटी और लोअर, इसको कहते हैं ऊपरी और निचला। तो ऊपरी परत और निचला परत। तो अपर जो भूपर्पटी होता है यह जो है ग्रेनाइट की चट्टान का बना होता है। इसको भी जान लीजिए, यह काम आएगा। ग्रेनाइट की चट्टानों से बना होता है। और जो लोअर होता है, निचला हिस्सा होता है क्रस्ट का, जो भूपर्पटी का निचला हिस्सा होता है वह बेसाल्ट चट्टान का बना होता है। बेसाल्ट चट्टान का बना होता है। ये एग्ज़ाम में आपके काम आएगा, तो ध्यान दीजिएगा। निचला जो होता है वो बेसाल्ट चट्टान का बना होता है और जो ऊपर वाला होता है वो ग्रेनाइट चट्टान का। अब देखिए, दूसरा जो भाग था निचला हिस्सा वह था मेंटल। दो भागों में था। मेंटल जो है अपर मेंटल और लोअर मेंटल था। उसी तरीके से कोर जो है दो भागों में था। जो क्रोड का हिस्सा है, अपर क्रोड और लोअर क्रोड। यह जो अपर वाला हिस्सा होता है वो लिक्विड होता है और लास्ट वाला जो सबसे अंदरूनी हिस्सा होता है वह जो है कठोर होता है, सॉलिड होता है। यह आपने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। और कुछ चीज़ें इसमें जाने थे। यहाँ जो है आंतरिक विभाजन जो ये आप कर रहे हैं, भूपर्पटी, क्रस्ट, मेंटल और इस तरीके से जो है, यह भूकंपीय तरंगों के आधार पर आपने जाना। भूकंपीय तरंगों के संचरण के आधार पर यह चीज़ क्लियर हो रही है कि इस तरीके से किया गया, इसका बंटवारा किया गया। जो बांटा गया है वो भूकंपीय तरंगों के संचरण के आधार पर यह बांटा गया है। कैसा उसका घनत्व है उस आधार पर किया गया है। तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, जो मेंटल का हिस्सा है यह समस्त पृथ्वी के जो आयतन का हिस्सा है उसका सर्वाधिक हिस्सा जो है मेंटल है। मेंटल में ही पाया जाता है। समस्त पृथ्वी का जो आयतन है या द्रव्यमान है, आयतन और द्रव्यमान दोनों का सबसे बड़ा हिस्सा जो है मेंटल में पाया जाता है। अब यहाँ एक चीज़ देखने वाली बात है कि इस तरीके का बंटवारा आपने देख लिया वो भूकंपीय तरंग के आधार पे। यह जो है सियाल, सीमा और नीफे, इसको भी बताया गया कि यह तीन भाग में बटा होता है, सियाल, सीमा और नीफे। पृथ्वी को जो है यह रासायनिक संगठन के आधार पर जो है, यह ध्यान दीजिएगा, यह जो है रासायनिक संगठन के आधार पर जो है यह बंटवारा हुआ है। यह रासायनिक संगठन के आधार पर बंटवारा देख रहे हैं। तो इस तरीके से जो है सियाल, सीमा और नीफे में है, यह भी बताया जा चुका है। एक चीज़ और बताया गया है कि जो क्रस्ट का हिस्सा होता है इसमें जो है सियाल और सीमा दोनों का अंश होता है। सियाल और सीमा दोनों प्रकार का होता है। मेंटल में केवल सीमा और जो है क्रोड भाग जो है, जो कोर भाग है उसमें नीफे। सियाल मतलब SI से सिलिकॉन हो गया, AL से एल्युमिनियम, नीचे भी सीमा SI से सिलिकॉन, MA से मैग्नीशियम, ये धातुएं हैं। अब उसके बाद जाएंगे नीचे निकिल, NI से निकिल और FE से जो है लोहा मतलब फेरस। तो यह चीज़ आपको बता दिया गया था कि दो तरीके का बंटवारा आपको हमने बता दिया था। एक भूकंपीय तरंगों के आधार पर यह वाला हो गया क्रस्ट, मेंटल और इस तरीके से कोर का, क्रस्ट, मेंटल और कोर। दूसरा जो है रासायनिक संगठन के आधार पर वह है सियाल, सीमा और नीफे। इससे प्रश्न आते हैं। और ग्रेनाइट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान बना होता है, यह निचला हिस्सा हो गया बेसाल्ट से। यह चीज़ लगभग कुछ चीज़ें बता दी गई थी पिछले पार्ट में। अब इस पार्ट में जो उसको रिवीजन कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं इसके। यहाँ पर एक चीज़ और पॉइंट करिएगा ध्यान देने के लिए। जो प्रश्न आते हैं उसमें एक यह आ जाता है कि क्रस्ट का हिस्सा जो है यह जो है 100 किलोमीटर तक रहता है, यह भी जानिएगा 100 किलोमीटर। और यहाँ से 1900 किलोमीटर तक जो है मेंटल का हिस्सा होता है। यह जो हिस्सा मेंटल का दिखाया जा रहा है यह मेंटल का हिस्सा हो गया। 100 के बाद जो है 1900 किलोमीटर तक मेंटल। उसके बाद सबसे लास्ट का हिस्सा जो होता है वो कोर का हिस्सा हो जाता है, क्रोड भाग हो जाता है।
6378 जो है अंदर तक। ठीक है, यह ध्यान देना होगा बस। 100 किलोमीटर, फिर यहाँ पर 2900 किलोमीटर, उसके बाद 2900 से लेके 6378 तक जो है कोर भाग होता है। ठीक, अब चलते हैं। आपने ये देखा कि ऊपर बंटवारा जो है इस तरीके से देख लिया, एक रासायनिक संगठन पर भी देख लिया और दूसरा चीज़ आपने भूकंपीय तरंगों के आधार पर देख लिया। अब एक बंटवारा और देखते हैं। तो 3 तरीके का होता है और तीनों से प्रश्न आते हैं। जो चीज़ आता है प्रश्न में एग्जाम में आना है वो सब बताते जा रहे हैं। फिलहाल आपको जो इसमें बता दिए वो काम की चीज़ें थी। अब तीनों को एक साथ कैसे याद करेंगे यह भी दिखा देते हैं। तीनों को एक साथ समझना हो तब कैसे। अब इसको देखिए, आपके सामने जो लिखा हुआ है स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल, मध्य मंडल और बैरीमंडल, इस प्रकार भी पृथ्वी के आंतरिक भाग का विभाजन किया जाता है। तो यह तीसरा प्रकार हो गया, इससे मिलाकर भी आपको प्रश्न आता है। तो स्थल मंडल को जो है इंग्लिश में कहते हैं लिथोस्फीयर। अच्छा, लिथोस्फीयर को आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभार ऐसे लिख के भी आ जाएगा। अगर इस तरीके से लिख देता है लिथोस्फीयर तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए आप जो है इंग्लिश वर्ड भी ध्यान दीजिएगा, लिथोस्फीयर। और यह हो गया एस्थेनोस्फीयर। यह दो वर्ड जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा मिल जाता है, इसलिए इसको भी ध्यान दीजिएगा। एस्थेनोस्फीयर इसको कहते हैं दुर्बलता मंडल। उसके बाद हो गया मध्य मंडल, उसके बाद हो गया बैरीमंडल। तो यह क्रम आपको ध्यान देना होगा किस तरीके से है। आपको स्थल मंडल है, मध्य मंडल है और बैरीमंडल है। स्थल मध्य और मध्य के बीच में यह जो है दुर्बलता मंडल, एक पतला सा भाग है जो आपको फिगर में दिख रहा होगा। अब देखिए, तीनों प्रकार का जो डिवीज़न है वो आपके सामने है। तीनों डिवीज़न को जब समझना हो तो कैसे एक साथ समझेंगे, इस फिगर में ध्यान दीजिए। देखिए, यहाँ तीनों आपको बंटवारा दिया गया है तीनों तरीके का। अब यहाँ पर फिगर में जब आप देखेंगे जो हिस्सा यहाँ देखिए लिखा गया है क्रस्ट, दिख गया क्रस्ट। यहाँ पर जो है अपर मेंटल, लोअर मेंटल और यहाँ पर आउटर कोर और इनर कोर। तो यह पहला डिवीज़न जो आपको बताया गया वो मिल गया। किस तरीके से बांटा जाता है, क्रस्ट होता है, अपर मेंटल होता है, लोअर मेंटल, फिर यह जो है आउटर कोर, इनर कोर। तो यह आपको पता चल गया, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड का हिस्सा ऐसे बटा होता है। एक तरीका हो गया, एक बंटवारा हो गया। दूसरा जो होता है सियाल, सीमा और नीफे, यह भी आपको पता चल गया कि यह क्रम क्या है। पृथ्वी के आंतरिक भाग का क्रम क्या है, यह सियाल है सबसे ऊपर, उसके बाद सीमा, उसके बाद नीफे, यह भी आपको ध्यान देना होगा। तीसरा जो बंटवारा है वो स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल, मध्य मंडल और बैरीमंडल जो यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए स्थल मंडल जो है यहाँ से यहाँ तक दिया है। इसका मतलब यहाँ पर आप देखेंगे क्रस्ट का पूरा हिस्सा और यह जो अपर मेंटल है, अपर मेंटल का थोड़ा सा हिस्सा इसमें शामिल है। थोड़ा सा हिस्सा जो है ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा शामिल है। तो स्थल मंडल में जब कहा जाएगा कौन सा हिस्सा है, तो स्थल मंडल में क्रस्ट और अपर मेंटल का कुछ भाग शामिल है। तो कहेंगे क्रस्ट और अपर मेंटल मिलकर जो है स्थल मंडल बनाता है। यहाँ फिगर से आपको दिख रहा होगा। दूसरा जाते हैं दुर्बलता मंडल। यह एक पतला भाग होता है, यह यहाँ पे ब्लैक रंग का दिखाया गया है। यह जो है ब्लैक रंग का यहाँ दिखाया गया है, हल्का सा बंटवारा यहाँ रहता है, एस्थेनोस्फीयर। यह दुर्बलता मंडल इसको कहा जाता है। ठीक है, यह एक छोटा पतला सा परत होता है, पतला परत होता है, यह आपको दिख रहा है। उसके बाद क्या होता है अपर मेंटल। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद यहाँ मध्य मंडल है। तो मध्य मंडल में आपका अपर और लोअर दोनों मेंटल मिला के बनता है। अपर मेंटल और वो दोनों मिलाकर ये बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं बैरीमंडल। बैरीमंडल में जो है क्रोड का हिस्सा, सीधा सीधा क्रोड का पूरा हिस्सा जो है यह बैरीमंडल में आता है। क्रोड का पूरा हिस्सा बैरीमंडल, लोअर मेंटल और अपर मेंटल को मिलाकर मध्य मंडल और दुर्बलता मंडल एक पतला सा भाग होता है जो कि कहाँ है, अपर मेंटल में ही एक पतला भाग होता है, वो हो गया दुर्बलता मंडल।
उसके बाद लिथोस्फीयर जिसको कहते हैं स्थल मंडल, वह क्रस्ट मतलब भूपर्पटी और मेंटल या अपर मेंटल का कुछ भाग, ऊपरी मेंटल का भाग और क्रस्ट मिलाकर बनता है स्थल मंडल। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा तीनों तरीके का जो बंटवारा, यहाँ आपके एक फिगर में ही तीनों तरीके का बंटवारा आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से प्रश्न एक बनता है, एक तो यह स्थल मंडल का प्रश्न बता दिया हमने, क्रस्ट और अपर मेंटल मिलके बनता है। अब एक चीज़ और जाने, जो भूकंप आपके आते हैं वो इसी मंडल में आते हैं। भूकंप जो कंपन होता है वह स्थल मंडल के क्षेत्र में आते हैं। और यह जो दुर्बलता मंडल का हिस्सा है, ये लिक्विड वाला जो हिस्सा है तरल, यही जो है ज्वालामुखी उद्गार में जो ज्वाला निकलती है उसका मुख्य स्रोत यही है। यही दुर्बलता मंडल ही मुख्य स्रोत है, सर्वाधिक जो है स्रोत जो है दुर्बलता ज्वालामुखी का जो लावे निकलने का, वह दुर्बलता मंडल ही है। ये हो गया आपको तीनों बंटवारा। प्लस यहाँ पर आपको किनारे जहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको सारी जो डिसकंटिन्यूटी है, जो असंबद्धता है, जो हमने बताई थी कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में, क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो है मोहो है, मोहो असंबद्धता। उसके बाद मेंटल जो पूरा मेंटल है उसके और जो है यहाँ पर क्रोड या कोर के बीच में जो है वो है गुटेनबर्ग, बताए थे। ये हो गया दो मुख्य बंटवारा। अब जो तीन और हैं वो है कोनराड, जो कि आपको बांटता है क्रस्ट को दो भागों में, क्रस्ट को दो भागों में बांटता है। कोनराड जो है डिसकंटिन्यूटी है, असंबद्धता कोनराड। उसके बाद है रेपेटी, जो है मेंटल को दो भागों में बांटता है। मेंटल का जो हिस्सा है मेंटल को दो बराबर भागों में बांटता है। उसके बाद है लेहमैन, लेहमन जो है, लेहमन का जो है असंबद्धता है, वह क्रोड को या कोर को दो भागों में बांटता है। तो यह डिसकंटिन्यूटी असंबद्धता हो गई, यहाँ से आपको याद करना होगा। तो कुल मिला के आपको इस एक फिगर में सारी चीज़ें एक साथ मिल जा रही हैं। जो है यहाँ पर बंटवारा भी मिल गया, आंतरिक पार्ट को किस तरीके से बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल, क्रोड, यह भी हो गया, आपको पता चल गया। प्लस सियाल, सीमा, नीफे, यह बंटवारा पता चल गया। उसके बाद यहाँ पर स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल, मध्य मंडल, बैरी मंडल, ये भी पता चल गया। साथ में डिसकंटिन्यूटी। तो यह जितना अभी तक बताया गया दो वीडियो का, वो पूरा जो है सार जो है पूरे का यहाँ पर आपको मिल गया। तो यह चीज़ आपको याद रखनी होगी, इससे प्रश्न आते हैं, इसलिए इसको अच्छे से बता दिया गया। आगे इस पर जो है एक वीडियो बना देंगे, इससे प्रश्न कैसे आते हैं, कुछ प्रश्न इस पर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है प्रश्न से रिलेटेड, इससे क्वेश्चन से रिलेटेड बना देंगे। ठीक है दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।